समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। फराज जी, ये कौन सा हाइड्रोजन बम लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं? आप तो उनके खास पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको कुछ शेयर किया कि ये किस तरह का बम है? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कोई नुकसान हो उससे? फटेगा तो पहचानता थोड़ी है कि किसको। ब्रजेश जी, एक सबसे पहले आपसे एक मैं शिकायत कर दूं। कौन सी वाली? मतलब अब तक के भारतीय जनता पार्टी ये ठेकेदारी करती थी कि ये सनातनी है, सनातनी के हम ठेकेदार हैं, हम हिंदू भाइयों के नंबरदार हैं। आज आप भी ये कांग्रेस के हमारे साथी से पूछ रहे हैं कि अब कांग्रेस भी सनातनी होने की बात करने लगी। तो तुलसीदास जी ने कहा, पे एतराज है या कांग्रेस पर एतराज? नहीं, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आपने जो ये कांग्रेस से सवाल पूछा उस पर मुझे एतराज मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जवाब क्या दिया? उस पे एतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सुनिए, आप देखिए, मतलब जो मर्डर करे उस पे चार्ज नहीं बनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? 120 भी का मैं मुलजिम। अरे सर, आप सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा, क्योंकि आपने सनातन से शुरू किया तो थोड़ा सा मुझे उसमें बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रामराज की बात करती है। मोदी जी कहते हैं कि हम रामराज देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा था? राम राज बैठे त्रिलोक का, हर्षित भय गए सब सो का, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब अब आप तो इतने विद्वान हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या जो तसव्वुर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का दिया था, आज वैसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। शिशु मृत्यु दर में तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। किसानों की आत्महत्या में तो रोज की रोज कहीं ना कहीं आत्महत्या हो रही है। खैर, अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पर। अभी आपने कहा, कुछ डर की बात करी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से, हमारी ओपोजिशन पार्टीज के बारे में। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई डरपोक है ही नहीं। अब पूछिए ऐसा क्यों? आज सुबह जैसे ही मैंने सोशल मीडिया खोला, फेसबुक खोला, देखा हमारे बाराबंकी के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, उनके घर पे कम से कम 15 पुलिस वाले बैठे हुए। तो हमने फ़ोन किया, हमने कहा भाई कि कौन सा तुम गुनाह कर दिए? बोले कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान की, तो मुझे नज़रबंद कर लिया गया है। तो मैंने कहा बधाई हो आपको, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की आज़ादी के मतवालों ने, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुलिसी अत्याचार हुए थे। तो आज विपक्ष के लोगों के ऊपर हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, फिर दूसरी खबर आई, मैंने देखा। आपको अचरज किस बात का था? कितने तो मोहल्ले में मोहसिन साहब के पास वोट भी नहीं होंगे जितनी पुलिस आ गई। कांग्रेस जीती है वहां बाराबंकी से। नहीं, मोहल्ले की बात की। पूरे मालूम है, हाँ, पूरे जिले से कांग्रेस जीती है। जाहिर सी बात है, वो लोकसभा सीटें। खैर, अब देखिए आज प्रॉब्लम क्या है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी को यह डर लगता है कि वोट चोरी से वो नहीं जीत पाएंगे, वोट चोरी का तो पूरा खुला नमूना आपने देखा ही था चंडीगढ़ में क्या हुआ था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या था सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ तो नहीं किया था उसमें। अरे इससे बड़ी क्या टिप्पणी कोई होगी? टिप्पणी है इस सुप्रीम कोर्ट की, इससे बड़ी कोई टिप्पणी होगी कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? ये भारत उसी तरह की टिप्पणी जो शंकर पांडे ने कहा, कांग्रेस पार्टी सनातन से सूत्र लेती है। अब मैं आगे बोलूं? कांग्रेस से आप बाद में सवाल कर लीजिएगा, मेरा टाइम है, तो कांग्रेस को मत दीजिए प्लीज। तो आज क्या हो रहा है ब्रजेश जी के प्रधानमंत्री जी को ये अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ है। आपको मैं एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कि बलिया में एक सरकारी अस्पताल में एक जो मरीज है उसका इलाज हो रहा था टॉर्च की रोशनी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हुए। एक, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और दूसरा जो मेडिकल फैसिलिटीज है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं? बस 20 सेकंड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अरे समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर निगरानी शुरू कर दी है कि मतदाता सूची की हर संशोधित प्रति की जांच करेगी आपकी कमेटी। आपको किस बात का डाउट है जो आप बूथ स्तर पर कमेटियां बना रहे हो? जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अपने गांव कभी जाते थे तो अक्सर एक आवाज आती थी, जागते रहो। एक 20-25 लोग टोली बना करके पूरे गांव में घूमते थे और जागते रहो कह करके चोरों को डराते थे कि ताकि कहीं किसी के घर में चोरी ना हो, कहीं डाका ना हो। तो वही जागते रहो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रही है कि ये जो वोट चोर हैं, ये जो चंदा चोर हैं, ये कभी भी भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर ये लोग डाका डाल सकते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की लड़ाई है, उस पीडीए की लड़ाई से, उस पीडीए के आंदोलन से इतना डर गए हैं। 2024 में अगर वोट चोरी हुई थी
समाजवादी पार्टी के जन्म के इतिहास काल से अब तक सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा आपके जीत कर आए हैं, तो अगर वोट चोरी हुई होती तो आप इतनी सीटें कैसे जीत के आते? ब्रिजेश जी, अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में आज नेता विपक्ष होते, और हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री होते अगर वोट चोरी ना हुई होती तो। अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़े थे सर, पता है? कम से कम हम 70 सीटें जीतते। 63 पे लड़े हो, 70 जीतोगे। हम इंडिया गठबंधन की बात, थैंक यू सर, धन्यवाद। गठबंधन की बात, 63 लड़ने वाले 70 सर जीत इंडिया रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, Thank you, 70 sir. सीटें हम जीतते इंडिया बहुत गठबंधन। शुक्रिया। देखो ओम प्रकाश सिंह तनाव में, थोड़ा रुक जाओ।